इस लेक्चर में हम 12th का पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट इसके बारे में जानेंगे। यहां से 12th में 4-5 मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता है, यहां से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ज्यादा है और कंपटीशन में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है या नहीं भी आता, 1-2 क्वेश्चन ऐसे करके आता है। वैसे मेडिकल में कभी 1-2 पूछा है, 1 भी पूछा, 2 भी पूछा, और जेई के एग्जाम में भी 1-2 पूछता है। सॉलिड मैटर का 3 फिजिकल स्टेट में से एक है। मैटर, जिसको हिंदी में हम लोग पदार्थ बोलते हैं, हमारे चारों ओर जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है या फिर जो नहीं दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस, वो सारा का सारा पदार्थ है। प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वो स्थान ग्रहण करता है, छेकता है, पदार्थ कहलाता है वो। और जब पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, हम बंटवारा करते हैं, तो पदार्थ को 2 गुणों के आधार पर बांटा जाता है। एक भौतिक गुण के आधार पे और एक रासायनिक गुण के आधार पे। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। Matter are classified into 3 types on the basis of their physical properties, namely solid, liquid and gas. पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया भौतिक गुण के आधार पे। वो एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हिंदी में ठोस, द्रव और गैस बोलते हैं। ये दोनों 11th का चैप्टर था। 12th में हम सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। और रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक मिक्सचर है और एक प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर 2 तरह का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस जो है वो भी 2 तरह का होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। फिर एलिमेंट 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। और कंपाउंड जो है वो 2 तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं फिजिकल स्टेट जो 3 है मैटर का, सॉलिड, उसके बारे में। सॉलिड जो है, सॉलिड स्टेट मैटर का, पदार्थ का वो फिजिकल स्टेट है जिसमें पार्टिकल जो है एक दूसरे के काफी क्लोज होता है, काफी क्लोज, एक दूसरे के काफी सटा रहता है पार्टिकल। और उसके बीच में जो अंतर आणविक बल होता है वो काफी मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के चलते, मजबूत अंतर आणविक बल होने के चलते सॉलिड का पार्टिकल एक दूसरे के काफी करीब होता है, सटा होता है। और आप नजर घुमा के देखिए, आपको चारों ओर जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा ठोस है, वो सारा का सारा सॉलिड है। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो सॉलिड जो है वो पदार्थ का वो भौतिक अवस्था है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे काफी क्लोज होता है और पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच, जिसमें पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल एक दूसरे काफी क्लोज होता है, एंड हेल्ड टुगेदर, और एक दूसरे से बंधा होता है स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मजबूत अंतर आणविक बल से जुड़ा रहता है। अब इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, पहचानने का तरीका। वैसे हमारे चारों जो भी दिख रहा है सबका सब सॉलिड है, सबका सब पदार्थ है, और पदार्थ में सब सॉलिड है, एवरीथिंग अराउंड अस। जैसे यहाँ पे लिखे कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, जैसे ये मार्कर भी सॉलिड है, और आपको पता होगा जितना जगह कोई वस्तु छेकता है हम उसे उसका आयतन कहते हैं। तो इसका आयतन जितना है, वैसे ये बेलनाकार लग रहा है, बेलन के जैसा है, बेलन का आयतन πr² होता है ना। तो बेलनाकार है, जो जितना जगह यहां पे छेक रहा है, जितना आयतन यहां पे है
हम यहाँ इसको कहीं पे भी रख दे, अगर तापमान समान रहे तो उतना ही आयतन रहेगा, इसका आयतन बदलने वाला नहीं है। और साथ ही साथ इसका आकार भी नहीं बदलेगा अगर तापमान बराबर रहे तो। अब ज्यादा गर्म करेंगे तो बकैया जाएगा, लटक जाएगा, ऐसे शेप चेंज कर जाएगा इसका। तो कोई भी सॉलिड जो होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है अगर तापमान समान रहे तो पहला प्रॉपर्टी के इट हैविंग डिफरेंट, डिफरेंट मतलब निश्चित, शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डिफरेंट निश्चित होता है और शेप भी डिफरेंट होता है। उसके बाद जितना भी सॉलिड होता है वो हमेशा हार्ड रहेगा, कठोर रहता है। तो इट इज हार्ड, सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है। उसके बाद जैसे ठोस, द्रव या गैस, ये तीन भौतिक अवस्था है पदार्थ का। तो उसमें जो सॉलिड होता है उस सॉलिड सबसे कम स्पेस ऑक्युपाई करता है, सबसे कम जगह छेदता है, इसीलिए सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होगा। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टे वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो पूरा वैल्यू ज्यादा होगा, नीचे वाला वैल्यू कम तो पूरा वैल्यू ज्यादा, और पूरा वैल्यू डेंसिटी है। तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है गैस और लिक्विड से, क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो होता है कम होता है। तो वही बात यहां पर लिखे है, इट हैविंग हाई डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है। उसके बाद जब आप दो सॉलिड को मिलाते हैं, जैसे नमक और चीनी को मिलाइए तो जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, इसे हिला डोला करके। लेकिन पानी को अल्कोहल के साथ मिला दीजिए, गैस को गैस के साथ मिलाइए, लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाइए तो जल्दी मिल जाता है। इसको हम लोग डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो सॉलिड जो है बहुत स्लोली डिफ्यूज करेगा, बहुत स्लोली मिलेगा, लेकिन लिक्विड और गैस जो होता है वो क्विकली जो है डिफ्यूज करता है। तो यहां पे लिखिए दे सो वेरी स्लो डिफ्यूजन, सॉलिड जो है बहुत स्लो डिफ्यूज करता है। उसके बाद अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जैसे यही मार्कर पेन है, इसको दबाएंगे तो नहीं के बराबर दबेगा, वेरी लो लेस कंप्रेसिबल, बहुत कम दबावशील होता है। लेकिन पानी में और किसी भी गैस, लिक्विड या फिर कोई भी गैस को कंप्रेस करे तो कंप्रेस होगा, क्योंकि लिक्विड और गैस में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है, लेकिन सॉलिड में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है। जैसे ये मेरा 2 उंगली, इसके बीच में का डिस्टेंस है तो दबाव डाल करके और दबा सकते हैं, लेकिन ऐसे सटा हुआ है तो कितना दबाएंगे इसको हम। तो सॉलिड में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वेरी लेस कंप्रेसेबल होता है। तो दे आर वेरी लो कंप्रेसेबल, बहुत कम दबावशील होता है। और इसका सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग, अगर देखिए दो पार्टिकल के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अगर ज्यादा बल लगा खींचेगा तो पार्टिकल दूसरे काफी करीब होगा, और करीब होगा तो बीच में दूरी कम होगा, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। अगर सॉलिड को गर्म करते हैं आप, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा आप उसको मेल्ट करवाने में, तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी हाई होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका हाई होता है सॉलिड का। और अगर आप सॉलिड को ऐसा ही छोड़ देंगे तो इसमें बहने का प्रवृत्ति नहीं होता है, होता है अभी बताएंगे आगे, उसको जैसे सीरो सॉलिड भी बोलते हैं, कि सॉलिड का टाइप बताएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन नहीं मान देंगे हम, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर देंगे ऐसे रहेगा, ये बहना चालू नहीं होगा। जैसे पानी को छोड़ देंगे बहना चालू हो जाता है, जिधर स्लो पड़ेगा उधर लुढ़क जाएगा। गैस भी फ्लो करता है लेकिन सॉलिड नहीं करता है, गैस और लिक्विड करता है, इसीलिए उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो गैस एंड लिक्विड हैविंग tendency to flow and hence, और इसीलिए इट इज कॉल्ड, कहलाता है, ये कहलाएगा फ्लूइड।
फ्लूइड। लिक्विड और गैस में जो है बहने का प्रवृत्ति होता है, इसीलिए उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अभी हम लोग बस सॉलिड के बारे में जाने हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड का टाइप जानेंगे और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल सेक्शन जो भी है या बोर्ड लेवल सेक्शन वो चालू हो जाएगा। बस इतिहास टाइप का था, हम इस लेक्चर में बस सॉलिड के बारे में जाने कि सॉलिड क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है।